मन मोमबत्ती है और अस्तित्व सूरज है। इस एक पंक्ति में जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हम सब अपने जीवन में एक छोटी सी रोशनी लेकर चलते हैं, वही रोशनी जिसे हम मन कहते हैं। मन जो सोचता है, तुलना करता है, डरता है, उम्मीद करता है, और हम उसी मन की रोशनी को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर अंधेरी रात में एक मोमबत्ती जल रही हो और उसी समय सूरज निकल आए, तो क्या मोमबत्ती की कोई जरूरत रह जाती है? फिर भी हम जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम मन की हल्की रोशनी पर भरोसा करते रहते हैं, जबकि हमारे भीतर कहीं बहुत गहरी, बहुत विशाल और बहुत शांत बुद्धिमत्ता मौजूद है। मन हमेशा बाहर की ओर देखता है। मन पूछता है लोग क्या कहेंगे, मन पूछता है कल क्या होगा, मन पूछता है मैं सही हूं या गलत। मन हर समय शोर करता रहता है, लेकिन अस्तित्व कभी शोर नहीं करता। अस्तित्व फुसफुसाता भी नहीं। अस्तित्व बस होता है। वह शांति के रूप में होता है, सांस के रूप में होता है, धड़कन के रूप में होता है। हमने कभी रुककर अपने शरीर से पूछा कि उसे क्या चाहिए? हमने कभी अपने मन से नीचे उतरकर अपने भीतर झांकने की कोशिश की? हम हमेशा सिर में ही जीते हैं, सोच में, कल्पना में, चिंता में। लेकिन जीवन सिर में नहीं होता, जीवन शरीर में होता है। जब आप थक जाते हैं तो शरीर संकेत देता है। जब आप दुखी होते हैं तो शरीर भारी हो जाता है। जब आप सच्चे होते हैं तो शरीर हल्का महसूस करता है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन बार बार झूठ बोल सकता है। मन कहता है अभी और चाहिए। मन कहता है यह काफी नहीं है। मन कहता है दूसरा बेहतर है। लेकिन शरीर कहता है रुको, सांस लो, यहीं हो। हमने सिखा ही नहीं कि शरीर की भाषा कैसे सुनी जाती है। हमें सिखाया गया सोचो, लेकिन महसूस करना नहीं सिखाया गया। जब कोई निर्णय लेना होता है तो हम 100 बार सोचते हैं, फायदा नुकसान गिनते हैं, लोगों की राय पूछते हैं, लेकिन भीतर से जो आवाज आती है उसे हम अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वह आवाज बहुत शांत होती है। मन को शोर पसंद है, अस्तित्व को शांति। यही कारण है कि आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन है। हम बाहर रोशनी ढूंढते रहते हैं, जबकि सूरज हमारे भीतर ही उगने को तैयार है। जब आप चुप होकर बैठते हैं और कुछ नहीं करते, बस अपनी सांस को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे मन की मोमबत्ती बुझने लगती है। और जैसे ही मोमबत्ती बुझती है, वैसे ही सूरज की रोशनी फैलने लगती है। वह रोशनी कोई विचार नहीं है, वह कोई शब्द नहीं है, वह बस एक एहसास है कि सब ठीक है। आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण दिल हल्का हो जाता है? वही अस्तित्व की झलक है। आपने कभी महसूस किया है कि सही और गलत का जवाब अचानक भीतर से मिल जाता है? वही शरीर की बुद्धिमत्ता है। जीवन को समझने के लिए और किताबों की जरूरत नहीं है। जीवन को समझने के लिए अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जब आप शरीर में उतरते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में मन का कोई काम नहीं होता। मन अतीत और भविष्य में जीता है, अस्तित्व अभी में। इसलिए जब भी बेचैनी हो तो बाहर हल मत खोजिए। थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए, शरीर को सुनिए। वहीं से जवाब आएगा, वहीं से रास्ता दिखेगा। याद रखिए, मन मोमबत्ती है और अस्तित्व सूरज है। मोमबत्ती की रोशनी में आप सिर्फ कुछ कदम देख सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में पूरा रास्ता साफ दिखाई देता है। समस्या असल में समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हमारा मन बिना सोचे समझे तुरंत उछल पड़ता है। जिंदगी हर इंसान को परिस्थितियां देती है, कभी अपमान, कभी हानि, कभी असफलता, कभी किसी अपने की कठोर बात। ये सब घटनाएं हैं। घटनाएं न तो अच्छी होती हैं न बुरी, घटना तो बस घटती है। लेकिन उसी क्षण हमारा मन क्या करता है? वह तुरंत डर में चला जाता है, या क्रोध में, या शिकायत में, या स्वयं को पीड़ित मानने में। यहीं से असली परेशानी जन्म लेती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी ने आपसे ऊंचे स्वर में बात कर ली। बात बस इतनी सी थी, शब्द, लेकिन आपके भीतर क्या हुआ? दिल तेज धड़कने लगा, शरीर में गर्मी दौड़ गई। मन ने तुरंत कहा, इसने मेरी बेइज्जती की। अब ध्यान दीजिए, बेइज्जती शब्दों से नहीं हुई, बेइज्जती आपके मन की व्याख्या से हुई। अगर उसी क्षण आप रुक जाते, बस एक पल के लिए, अगर आप अपने शरीर को महसूस करते, अपने सांस को, अपने सीने की हलचल को, तो आप देखते भावना उठी है। लेकिन आप भावना नहीं है। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जब हम रुकते नहीं तो हम भावनाओं के पीछे भागने लगते हैं। डर हमें भागने पर मजबूर करता है, क्रोध हमें चोट पहुंचाने पर, शिकायत हमें कमजोर बनाती है, और फिर हम कहते हैं मेरी जिंदगी खराब है, लोग बुरे हैं, समय गलत है। सच यह है, हमने अपने भीतर प्रतिक्रिया को चलने दिया। अब जरा गहराई से समझिए। शरीर बहुत बुद्धिमान है, वह हमें संकेत देता है। जब डर आता है पेट सिकुड़ता है, जब क्रोध आता है शरीर सख्त हो जाता है, जब दुख आता है सीना भारी हो जाता है। अगर उसी क्षण आप अपने शरीर पर ध्यान दे दें तो मन रुक जाता है। मन की गति तभी तेज होती है जब हम शरीर से कट जाते हैं। बस कुछ क्षण, कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ देखना है, महसूस करना है। और जब आप महसूस करते हैं तो प्रतिक्रिया टूट जाती है। तब जवाब पैदा होता है, और जवाब हमेशा शांत होता है।
समझदारी से भरा होता है। यही फर्क है प्रतिक्रिया और उत्तर में। प्रतिक्रिया अंधी होती है, उत्तर जागरूक होता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। प्रतिक्रिया हमें पछतावे में डालती है, उत्तर हमें सम्मान देता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में जितने भी बड़े झगड़े हुए, जितने भी रिश्ते टूटे, जितने भी गलत निर्णय लिए, क्या वे शांति में लिए गए थे या भावनाओं की आंधी में? सच कड़वा है, लेकिन मुक्त करने वाला है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर की जल्दबाजी है। जब अगली बार कुछ गलत हो, कोई कुछ कह दे, कोई योजना टूट जाए, कोई उम्मीद बिखर जाए, तो तुरंत कुछ मत कहिए, तुरंत कुछ मत कीजिए। बस रुकिए, अपने पैरों को महसूस कीजिए, अपने हाथों को, अपनी सांस को। यही रुकना आपको साधारण इंसान से समझदार इंसान बनाता है, और यही समझदारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। मन को लोग अक्सर दुश्मन समझ लेते हैं। कोई कहता है मन बहुत भटकता है, कोई कहता है मन बहुत परेशान करता है, कोई कहता है मन को काबू में करो, मन को दबाओ, मन को रोक दो। लेकिन सच यह है कि मन को कभी भी कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मन को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बहती नदी को हाथों से थामने की कोशिश करना। जितना जोर लगाओगे, उतना ही पानी उंगलियों से फिसलता जाएगा। असल समस्या मन नहीं है, असल समस्या यह है कि हम अपने शरीर में मौजूद ही नहीं रहते। आप जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने शरीर में रहते हैं, या फिर शरीर को बस ढोते रहते हैं? आप चलते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। आप खाते हैं, लेकिन स्वाद कहीं और होता है। आप सांस लेते हैं, लेकिन सांस का एहसास कहीं नहीं होता। शरीर यहां होता है और आप कहीं और भटक रहे होते हैं। यही भटकाव मन की अशांति बन जाता है। जब आप अपने शरीर में नहीं होते, तो मन मालिक बन जाता है, और जब आप अपने शरीर में गहराई से उतर जाते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मन को चुप कराने की जरूरत नहीं होती, मन को सुना हुआ महसूस कराना होता है। और मन तब सुना हुआ महसूस करता है जब शरीर पूरी तरह जागरूक होता है। जब आप अपने पैरों का स्पर्श जमीन पर महसूस करते हैं, जब आप अपनी सांसों की गति को बिना बदले महसूस करते हैं, जब आप अपने दिल की धड़कन को बस महसूस करते हैं, तो मन को समझ आ जाता है कि अब उसे भटकने की जरूरत नहीं। मन तभी ज्यादा शोर मचाता है जब शरीर सोया हुआ होता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत थके होते हैं और बिस्तर पर लेटते हैं, तो मन अचानक तेज दौड़ने लगता है। दिन भर चुप रहने वाला मन रात में सवालों की भीड़ ले आता है। क्यों? क्योंकि शरीर थक गया है और चेतना शरीर से कट गई है। अगर उसी समय आप बस अपने शरीर में उतर जाए, सांस को महसूस करें, पीठ के स्पर्श को महसूस करें, तो वही मन जो आपको परेशान कर रहा था धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन को जड़ें चाहिए, और जड़ें शरीर में होती हैं। जब आपकी जड़ें गहरी होती हैं, तो बाहर की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ नहीं है, ये सब तब तक असर करता है जब तक आप अपने शरीर से कटे हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने शरीर में टिक जाते हैं, उस दिन बाहर का शोर अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता। आप अपमान में भी शांत रह सकते हैं, आप नुकसान में भी स्थिर रह सकते हैं, आप अकेलेपन में भी पूरे रह सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जड़ें बाहर नहीं, अंदर हैं। शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, यह आपकी चेतना का घर है, और जो अपने घर में नहीं रहता, वह हर जगह डरता है। आज अधिकतर लोग अपने ही घर से बाहर भटक रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। एक शब्द सुन लिया, पूरे दिन का संतुलन बिगड़ गया। एक याद आ गई, पूरी रात बेचैनी बन गई। यह कमजोरी नहीं है, यह अनुपस्थिति है। आप मौजूद नहीं हैं, इसलिए मन शोर मचा रहा है। जैसे ही आप मौजूद होते हैं, मन को आराम मिल जाता है। याद रखिए, मन को दबाने से मन और उग्र होता है, लेकिन शरीर में उतरने से मन अपने आप झुक जाता है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस लौटने की जरूरत है, अपने शरीर में लौटने की। जब आप अपने शरीर में होते हैं, तो वर्तमान अपने आप खुल जाता है, और वर्तमान में मन का कोई डर नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती। मन या तो बीते कल में रहता है या आने वाले कल में। शरीर हमेशा अभी में होता है, इसलिए जो व्यक्ति शरीर में टिक गया, वह अभी में टिक गया, और जो अभी में टिक गया, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। अगर आपको यह विचार आपके भीतर कुछ शांत कर रहा है, अगर यह शब्द आपको अपने शरीर की याद दिला रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। और अगर आप ऐसे ही शांत, गहरे और सच्चे विचार नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, जो आपको बाहर नहीं अंदर की ओर ले जाए, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको कोई बनने की दौड़ नहीं सिखाता, यह चैनल आपको खुद में लौटना सिखाता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर में आ जाते हैं, तो मन अपने आप घर लौट आता है।